हेलो दोस्तों, एनटीए नेट डिफेंस स्टडीज़ के मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन ए जनरल एम राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी जनरल सैम मानिक शाह, ऑप्शन सी जनरल बिपिन रावत या ऑप्शन डी जनरल करियप्पा। तो इसके सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम फील्ड मार्शल ऑप्शन बी जनरल सैम मानिक शाह। भारत और फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रीन बुक, ऑप्शन बी वाइट पेपर, ऑप्शन सी ब्लू बुक या ऑप्शन डी येलो बुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी येलो बुक। भारत और फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो इसे येलो बुक कहते हैं। ग्रीन बुक किस देश से संबंधित है? ग्रीन बुक है इटली, और ईरान की सरकारी रिपोर्ट है। वाइट पेपर भारत और ब्रिटेन की। ब्लू बुक किसकी है? तो ब्रिटिश सरकार की। क्वेश्चन नंबर 2, उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कब किया? ऑप्शन ए 18 सितंबर 2016 को, ऑप्शन बी 14 फरवरी 2019 को, ऑप्शन सी 28 सितंबर 2016 को या ऑप्शन डी 26 फरवरी 2019 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 2016 को, ऑप्शन सी। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कब किया था हमले के बाद? तो 28 सितंबर 2016 को। और उरी हमला कब हुआ था? यह हुआ था, उरी हमला हुआ था 18 सितंबर 2016 को। उरी हमला हुआ था। और 14 फरवरी को क्या हुआ था? 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था? यह पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक हुआ था। अब पुलवामा अटैक होने के बाद 26 फरवरी 2019 को वायु सेना के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। किसके द्वारा? वायु सेना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई सामूहिक सुरक्षा का विचार किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए एल ब्रेजनेव ने, ऑप्शन बी क्लास विटर्स ने, ऑप्शन सी रूडोल्फ जेलिन ने और ऑप्शन डी एस फ्राइड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल ब्रेजनेव ने। और रूडोल्फ जेलिन ने क्या कहा था? रूडोल्फ जेलिन ने सबसे पहले भौगोलिक राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया था। रूडोल्फ जेलिन ने सबसे पहले भौगोलिक राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया था। और एस फ्राइड ने क्या किया था? तो एस फ्राइड ने सर्वप्रथम 1949 में प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया था एस फ्राइड 1949 में। कब किया था? तो 1949 में। क्वेश्चन नंबर 5, किसका कथन है कि हम मिलकर एक बर्बर और गैर जिम्मेदार शासन के खतरे का सामना कर रहे हैं? ऑप्शन ए बराक ओबामा, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी जॉर्ज डब्ल्यू बुश या ऑप्शन डी जो बाइडेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के संदर्भ में कहा था कि हम मिलकर एक बर्बर और गैर जिम्मेदार शासन के खतरे का सामना कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कमांड ऑफ एयर पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी जेप्सी फुलर, ऑप्शन सी जेमिनी या ऑप्शन डी डुएट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डुएट।
मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम है? तो मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस। जेएफसी फुलर की पुस्तक का क्या नाम है? तो जेएफसी फुलर की पुस्तक का नाम है आर्मामेंट एंड हिस्ट्री। जेमिनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो जेमिनी की पुस्तक का नाम है जेमिनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो जेमिनी की पुस्तक का नाम है समरी ऑफ द आर्ट ऑफ वार। समरी ऑफ द आर्ट ऑफ वार। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन एक्योरिंग फ्रीडम किस देश में संचालित किया गया था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी बगदाद या ऑप्शन डी लीबिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8, हेडरसन बुक्स भगत की रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत चीन युद्ध 1962, ऑप्शन बी भारत पाक युद्ध 1965, सॉरी ये 65 है, 1965, या भारत या ऑप्शन सी डोकलाम विवाद 2017, ऑप्शन डी कारगिल युद्ध 1999। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत चीन युद्ध 1962। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और रूस के बीच असैन्य परमाणु समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 18 जुलाई 2006 को, ऑप्शन बी 30 सितंबर 2008 को, ऑप्शन सी 22 सितंबर 2010 को, या ऑप्शन डी 16 फरवरी 2015 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 22 सितंबर 2010 को। ऑप्शन ए में क्या है? 18 जुलाई 2006 को क्या हुआ था? तो यह हुआ था भारत और यूएसए के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। 30 सितंबर 2008 को क्या हुआ था? तो हुआ था भारत और फ्रांस के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। और 16 फरवरी 2015 को क्या हुआ था? तो भारत और श्रीलंका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यूएनडीपी से, ऑप्शन बी यूएनईपी से, ऑप्शन सी यूनिसेफ से, या ऑप्शन डी यूडीएचआर से। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा यूडीएचआर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, कैंप डेविड समझौता मिस्र और इजराइल के बीच कब हुआ था? ऑप्शन ए सितंबर 1978 में, ऑप्शन बी सितंबर 1975 में, ऑप्शन सी जुलाई 2016 में, या ऑप्शन डी जनवरी 1997 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सितंबर 1978 में मिस्र और इजराइल के बीच कैंप डेविड समझौता हुआ था। और सितंबर 1975 में क्या हुआ था? तो सितंबर 1975 में हुआ था आपका सितंबर 1975 में हुआ था मिस्र और इजराइल के बीच सियान समझौता हुआ था। सियान समझौता किसके बीच? मिस्र और इजराइल के बीच हुआ था, मिस्र और इजराइल के बीच। जुलाई 2016 में क्या हुआ था? तो जुलाई 2016 में हुआ था भारत और यूएसए के बीच, भारत और यूएसए के बीच हुआ था आपका पोसाइन समझौता, पोसाइडन समझौता। 81 समझौता था।
और जनवरी 1997 में क्या हुआ था? तो जनवरी 1997 में हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हेब्रान समझौता। हेब्रान समझौता हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन पर। जनवरी 1997 हेब्रान समझौता जनवरी 1997 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, किसने सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा था? ऑप्शन ए जनरल पालित, ऑप्शन बी डेविड विसमैन, ऑप्शन सी ग्रेसियस या ऑप्शन डी सीनेटर वांडेनबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डेविड विसमैन। ग्रेसियस ने क्या कहा था? तो ग्रेसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता कहा जाता है। और सीनेटर वांडेनबर्ग ने महासभा को विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी थी। तो इन्होंने क्या कहा था? महासभा को विश्व के लघु संसद की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी जॉन कैनेडी, ऑप्शन सी थान जूनियर और ऑप्शन डी मॉर्गनथाउ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मॉर्गनथाउ। क्वेश्चन नंबर 14, शस्त्रों का विकास एक नियम के द्वारा निर्देशित होती है जिसे मैं सैनिक विकास का नियम कहूँगा, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए हिंगल, ऑप्शन बी हाउसहोफर, ऑप्शन सी जेएफसी फुलर या ऑप्शन डी ओपेनहीमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जेएफसी फुलर ने कहा था। जेएफसी फुलर का विचार है कि शस्त्रों का विकास एक नियम के द्वारा निर्देशित होती है जिसे सैनिक विकास का नियम कहा है। किसने? जेएफसी फुलर ने। क्वेश्चन नंबर 15, किसने घोषणा की कि हम पराजित नहीं होंगे और न ही हम अपने मित्र को साम्यवादी आक्रमण के सम्मुख घुटने टेकने देंगे? किसने घोषणा किया था कि हम पराजित नहीं होंगे और न ही हम अपने मित्र को साम्यवादी आक्रमण के सम्मुख घुटने टेकने देंगे? ऑप्शन ए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी निकल्सन या ऑप्शन डी ट्रूमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निक्सन। क्वेश्चन नंबर 16, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा एक ही साथ एक दूसरे के पूरक और विरोधी है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए क्विंसी राइट, ऑप्शन बी मॉर्गनथाउ, ऑप्शन सी रॉबर्ट मैकनमारा या ऑप्शन डी ओपेनहीमर। तो इसके सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्विंसी राइट। क्वेश्चन 17, आधुनिक युग में शक्ति की राजनीति के सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक, ऑप्शन बी क्विंसी राइट, ऑप्शन सी पामर और पार्किंस, ऑप्शन डी मॉर्गनथाउ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉर्गनथाउ। मॉर्गनथाउ को क्या माना जाता है? आधुनिक युग में शक्ति की राजनीति के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है मॉर्गनथाउ को। क्वेश्चन नंबर 18, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन में कौन सी बातें सही नहीं है?
अच्छा, कौन सी बातें सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक नेतृत्व वाला सैनिक संगठन है, सही है। ऑप्शन बी, यह बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इसके सदस्य देश आर्मेनिया, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। कौन है? तजाकिस्तान। तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है जी, यस, ये भी सभी सही है। तो इसका सही हो गया आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तात्पर्य में क्या सही नहीं है? अच्छा, क्या सही नहीं इसमें भी आ गया। इसका गठन, ऑप्शन ए, इसका गठन 1957 में हुआ था, सही है। ऑप्शन बी, इसका मुख्यालय वियना में हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इसे शक्ति और विकास के लिए परमाणु संगठन के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है जी, यस, इसका क्या उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, यूएनए से। ऑप्शन बी, आईएमएफ से। ऑप्शन सी, आसियान से। ऑप्शन डी, सार्क से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आईएमएफ से। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका गठन हुआ था आपका जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए। अच्छा, काल क्रमानुसार मतलब कौन पहले घटित हुआ था और कौन बाद में? ताशकंद समझौता, पंचशील समझौता, शिमला समझौता, अच्छा लाहौर समझौता। इसको क्रम में करना है। तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, शिमला समझौता हुआ था 1972 में और लाहौर समझौता हुआ था 1999 में। तो 1954 में सबसे पहले 1954 आएगा पंचशील समझौता। पंचशील समझौता डी में है। पंचशील समझौता 1954 में होगा। फिर उसके बाद 1966 में ताशकंद समझौता होगा, ये भी सही, ये भी सही 2 नंबर। फिर उसके बाद शिमला समझौता 1972, ये भी सही। फिर लाहौर समझौता 1999, ये भी सही। तो ऑप्शन डी सही है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था आपका 20 जून 1954 को। शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था आपका 2 जुलाई 1972 को। और लाहौर समझौता कब हुआ था? तो लाहौर समझौता हुआ था आपका 21 फरवरी 1999 को। क्वेश्चन नंबर 22, सैन्य संभरण में दंत एवं पूछ अनुपात किसको इंगित करता है? ऑप्शन ए, सैनिक और पदार्थों के बीच अनुपात। ऑप्शन बी, सैन्य भंडारों और सैनिकों के बीच का अनुपात। ऑप्शन सी, लड़ाकू सैन्य बलों के सैनिकों और लड़ाकू सैन्य बलों के अलावा अन्य सैन्य बलों के कर्मियों के बीच के अनुपात को। या ऑप्शन डी, अग्रिम मोर्चे के सैनिकों और आरक्षित बलों के बीच के अनुपात को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दंत और पूछ का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लड़ाकू सैन्य बलों के सैनिकों और लड़ाकू सैन्य बलों के अलावा अन्य बलों के क्रमिक
कार्मिकों के बीच के अनुपात को। क्वेश्चन नंबर 23, अवैध धन प्रवाह मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में क्या नहीं आता है? अच्छा, क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए हवाला सौदा, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक है। ऑप्शन बी धन का अवैध स्थानांतरण, ये भी सही है। ऑप्शन सी काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी बैंक से ब्याज अर्जित करना, ये तो लीगल है, बैंक से ब्याज करना ये कोई भी कर सकता, ये यही सही नहीं है। तो ऑप्शन डी ये सही है इसका। क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधों की गतिशीलता बढ़ी है क्योंकि? ऑप्शन ए संचार तकनीक में प्रगति हुई है। ऑप्शन बी अधिक सीमाएं खुली होने से। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में बढ़ोतरी से। ऑप्शन डी धन का प्रवाह सुगम होने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संचार तकनीक में प्रगति हुई है। क्वेश्चन नंबर 25, युद्ध के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? अच्छा, शामिल नहीं है, फिर आ गया। ऑप्शन ए आक्रामक कार्यवाही, ये तो शामिल है। ऑप्शन बी आश्चर्य, ये भी शामिल है। ऑप्शन सी उद्देश्य का चयन और निर्वाह, ये भी शामिल है। ऑप्शन डी प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही, ये शामिल नहीं हो सकता। इसीलिए क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26, इस मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, भारत मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के साथ करता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्रीलंका। जापान के साथ क्या करता है? तो जापान के साथ धर्म गार्जियन नाम का सैन्य अभ्यास करता है। रूस के साथ इंद्र नाम का सैन्य अभ्यास करता है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।